आज हम 2.1 एक्सरसाइज करेंगे मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स विच आर नॉट एंड स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। यानी कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन से एक चर में बहुपद है, कौन से नहीं है, ये कारण साथ अपने उत्तर की व्याख्या करें। अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4x² - 3x + 7। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो क्या एक होल नंबर है। अगर आपका एक्सपोनेंट यानी कि पावर जो होगा अगर वो आपका होल नंबर है, एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या आपका होल नंबर है, होल नंबर यानी कि पूर्णांक है। याद रखना है होल नंबर क्या होता है, पूर्णांक, पूर्ण अंक हो, ना घटा में हो, पूर्ण अंक हो, ना वर्गमूल में या स्क्वायर रूट टाइप में हो। तो अब ये हमारी क्या है एक्सपोनेंट, इसमें होल नंबर है और वेरिएबल कितना है, इन वेरिएबल आपका इन वन वेरिएबल है, इन वन वेरिएबल, वेरिएबल और वेरिएबल क्या होता है, चर होता है, यानी कि चर। एक चर में आपकी जो ये बहुपद दिया गया है तो एक्सपोनेंट होल नंबर इन वन वेरिएबल्स, तो ये क्या है आपकी पोलिनोमियल है, इट्स ए पोलिनोमियल, इट इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी एक चर में ये बहुपद है, एक चर में यह बहुपद है। और चर क्या है वहाँ पे एक्स ही वेरिएबल, इसमें एक अकेला वेरिएबल है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, y² + √2। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो हमारा वेरिएबल क्या है, y है और अकेला एक ही वेरिएबल है, तो ये भी क्या है। और देखिए 2 है आपका होल नंबर है, तो इसके अंदर भी एक्सपोनेंट जो आपका है, एक्सपोनेंट होल नंबर है, एक्सपोनेंट होल नंबर है। एक्सपोनेंट क्या होती है, घात, यानी आपकी जो घात है, और ये क्या है पूर्णांक, तो ये भी क्या है पोलिनोमियल है, इट इज़ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक चर में ये बहुपद है, एक चर में यह बहुपद है। नेक्स्ट देखिए 3√t, यानी आपका ये दिया गया है 3√t t√2। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो t की जो पावर, इसको मैं लिखूँ तो ये क्या है, t की पावर आपकी हाफ दी गई है, और हाफ मीन्स क्या है, ये आपका होल नंबर नहीं है। तो एक्सपोनेंट जो है आपकी, एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, इज नॉट होल नंबर। अगर होल नंबर नहीं है तो ये हमारी क्या है, पोलिनोमियल नहीं है, इज नॉट, इट इज नॉट पोलिनोमियल। बात आपकी हाँ, वेरिएबल क्या है, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, t इज द वेरिएबल, बट इट्स जो एक्सपोनेंट यानी कि जो घात है वो क्या है, इसकी होल नंबर नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात क्या है, पूर्णांक नहीं है। नेक्स्ट है देखिए y = 2/y। अगर इसको मैं लिखूँगा तो आपको देखिए इस तरह लिख सकते हैं, जो कि y 2y की पावर कितनी -1। अब यहाँ पे देखिए फिर अगेन क्या है, जो वेरिएबल आपकी वो क्या है, नेगेटिव है, और हमारी कंडीशन क्या है कि आपकी कोई पोलिनोमियल बहुपद होगी अगर उसकी पावर क्या है, आपकी होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या आपका एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट यानी कि घात होल नंबर नहीं है, इज नॉट
होल नंबर यानी पूर्णांक नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। इट इज़ नॉट पोलिनोमियल, यानी ये एक चर में बहुपद नहीं है। एक ही चर है इसके अंदर भी, देखिए आप, एक चर में बहुपद नहीं है। लास्ट देखिए आपका, इसके अंदर आपके जो है वेरिएबल 1 2 3 3 वेरिएबल है, तो आपके वेरिएबल कितने इसके अंदर, वेरिएबल 3 है, यानी x y t है। पहले वाले जो सभी थे उसके अंदर वेरिएबल 1 था, और यहाँ पे देख सभी क्या है आपके होल नंबर है, यानी एक्सपोनेंट सभी के क्या है, एक्सपोनेंट सभी के होल नंबर है। होल नंबर है तो ये क्या है आपकी पोलिनोमियल है, होल नंबर है, यानी कि सभी के एक्सपोनेंट क्या है, पूर्णांक है। तो इट इज़ ए पोलिनोमियल, इट इज़ ए पोलिनोमियल, बट इसके इट इज़ ए पोलिनोमियल, यानी ये आपकी बहुपद है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणांक लिखिए। तो मैंने बताया था कोई भी जो आपकी पोलिनोमियल होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसमें क्या है, पहले वाला पार्ट जो आपका कांस्टेंट होता है, इसे कांस्टेंट कहते हैं, इसको कोफिशिएंट कहते हैं, और सेकंड वाला पार्ट जो बाकी उसको लिटरल पार्ट कहते हैं, यानी कि वेरिएबल कहते हैं, हिंदी में चर कहते हैं। और आपको बताया था, देखिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, दो भाग होते हैं इसके, एक को बोलते हैं कोफिशिएंट पार्ट, इसे गुणांक कहते हैं, और सेकंड पार्ट को लिटरल पार्ट कहते हैं। मान लीजिए एग्जांपल है आपका 3xy, तो जो 3 इसके अंदर क्या है, ये कोफिशिएंट पार्ट है, और बाकी जो पार्ट बचे उसको बोलते हैं लिटरल पार्ट। ऐसे ही आपको जो 5x है, इसको इस तरह से भी आप बांट सकते हैं। जो 5 क्या, इसको कांस्टेंट कहते हैं, यानी अचर बदलेगा नहीं, और जो सेकंड वाला x उसको बोलते हैं वेरिएबल। और कोफिशिएंट अब यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे 8rp है, यहाँ पे आपका कांस्टेंट जो, अगर हम बात करें कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट अगर उसने r का पूछा है तो r का कोफिशिएंट क्या है, बाकी जो r को छोड़ के जो बच गया पार्ट उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो r का आपका जो कोफिशिएंट कितना होगा, 8p। इसी तरह क्या है, अगर मान लो कोई आपसे कोफिशिएंट p का पूछता है, तो इसके अंदर p का क्या है, p को छोड़ के बाकी क्या बच गया, 8r, तो ये कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे हमें क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है आपको, देखिए राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जो आपको पोलिनोमियल दी गई है, पोलिनोमियल में आपको क्या एक्स स्क्वायर को देखना है, तो जो एक्स स्क्वायर के सामने है वो हमारा कोफिशिएंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, 2 + x स्क्वायर + x, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपसे पूछा गया है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जहाँ सामने कुछ नहीं होता 1 होता है, तो कोफिशिएंट कितना होगा इसका, कोफिशिएंट हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना, सामने देखिए यहाँ पे 1 है, तो कोफिशिएंट आ गया प्लस का 1, ये हमारा कोफिशिएंट है। तो ये इसका आंसर है। सेकंड है 2 - x स्क्वायर + x³। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो x स्क्वायर उसका कोफिशिएंट क्या है, ये देखिए, हमें नेगेटिव पॉजिटिव साइन को काउंट करना है। तो इसके अंदर जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो कितना है, यहाँ पे हमारा ये आपका है -1 है, यानी कोफिशिएंट यानी गुणांक जो होगा आपका किसका, एक्स स्क्वायर का, इसमें -1 है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, π/2 x स्क्वायर + x। इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट के एक्स स्क्वायर को सामने देखिए, एक्स स्क्वायर के जो सामने है, बाकी जो हिस्सा बच गया क्या आपका, इसका कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके अंदर कितना है आपका, ये π/2 है। π/2 इज़ द कोफिशिएंट, यानी कि गुणांक है, यानी गुणांक आपका एक्स स्क्वायर का, इसके अंदर कितना है, π/2 है। नेक्स्ट है आपका लास्ट वाला √2x - 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, कोई भी टर्म हमारी एक्स स्क्वायर की नहीं है, इसके अंदर हमारी कोई भी टर्म आपके एक्स स्क्वायर की नहीं है। तो कोफिशिएंट जो होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई टर्म नहीं है एक्स स्क्वायर की, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, उसका होगा हमारा 0। अगर टर्म आपको दी गई नहीं हो तो उसका जो कोफिशिएंट होगा क्या लेना है आपने, 0 लेना है। गुणांक कितना इसके अंदर, 0 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, थर्ड क्वेश्चन इसका, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100।
अब ये जो मोनोमियल्स बाइनोमियल्स ये क्या है, मैंने आपको बताया था, ये आपकी जो किसी भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर जो संख्या होती है, देखिए कोई पोलिनोमियल है उसके अंदर टर्म जितनी होती है उसकी काउंटिंग के उसके अकॉर्डिंग का नाम दिया गया है। जैसे कि मोनोमियल्स, इसको हिंदी में एक पदी कहते हैं। जैसे अकेला एक ही पद हो, 3 ये 5x 7xy, अगर आप देखेंगे कोमा लगाया गया है, इन सभी के बीच में क्या है आपका जो, अगर आप देखें तो सिर्फ ये सिंगल टर्म है। देखो मोनोमियल्स का मीन्स क्या होता है, अकेली टर्म, एक पदी। बाइनोमियल, बाई माने दो होता है, द्विपदी, यानी वे पोलिनोमियल यानी बहुपद जिसके अंदर दो टर्म हो आपके पास। ये 3 + 5x काउंटिंग करें 1 2, दो टर्म है, यहाँ पे दो पद है। यहाँ पे देखो 1 2, यहाँ पे भी दो पद है, -3x+ यहाँ पे भी दो पद है। तो दो पद मीन्स क्या, बाइनोमियल्स, यानी वो पोलिनोमियल जिसके अंदर जो आपकी टर्म है उसकी संख्या दो, उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल्स। ट्रिनोमियल्स जिसके अंदर तीन टर्म हो, यानी त्रिपदी, 1 2 3, देखिए यहाँ पे तीन टर्म है, 1 2 3, इसके अंदर भी तीन टर्म है, तो इसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल्स। हमारा अब जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, देखिए आपको क्या करना है, 35 घात के द्विपद का 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण आपको देना है। तो आप कोई भी बना सकते हैं, कितनी भी बना सकते हैं। जैसे मान लो बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री, डिग्री क्या है उसकी घात, यानी जो घात है कितनी हो, 35। कोई बना लीजिए आप, ये मान लो x की पावर कितनी है, 35, और नाम क्या देखिए बाइनोमियल, यानी इसके दो पद हो। तो कोई भी यहाँ कुछ भी जोड़ दीजिए आप, मान लो 5 7 कुछ भी, देखो आपकी ये बन गई आपकी। कोई और एग्जांपल बनाना और भी बना सकते हो, मान लो x की 35 माइनस में x की 34, ये देखो इसके अंदर भी दो टर्म है 1 और 2, तो ये भी क्या है आपका एग्जाम्पल है। कितने एग्जाम्पल बना सकते हैं, मान लो x की 35 ये कोफिशिएंट लगा दिया, माइनस में ये लो आपका 6, ये भी क्या है, देखिए इसके अंदर टर्म कितनी है 1 2, तो ये भी बाइनोमियल से यानी द्विपदी है, और इसके अंदर क्या घात कितनी है 35 है। तो फर्स्ट तो हो गया आपका ये। सेकेंड वाला क्या, देखिए मोनोमियल बनानी है, मोनोमियल ऑफ डिग्री कितनी हो, 100 हो। अब मोनोमियल बताया जिसके अंदर एक ही पद हो, एक ही टर्म हो, तो आप कितने एग्जाम्पल बना सकते हैं। बाइनोमियल क्या थी आपकी, द्विपद, द्विपदी, और मोनोमियल्स क्या है, एक पदी, यानी सिर्फ एक पद हो जिसके अंदर। बना लीजिए कोई भी, जैसे मान लो x ले लिया, पावर कितनी है 100, तो ये बन गया आपका एग्जाम्पल हो गया है। कोई और बना लीजिए आप, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, मान लो आपने y ले लिया, ये हो गया आपका 7, ये भी क्या आपका एग्जाम्पल हो गया है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोइंग पोलिनोमियल्स, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। मैंने आपको बताया था जो डिग्री होती है, घात होती है, वो क्या होती है, किसी भी गिवन पोलिनोमियल यानी कि आपकी बहुपद में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, यहाँ पे जैसे x है सभी आपका वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या होगी, आपको डिग्री इन घात मिलेगी। जैसे x³ - 2x² + 5 है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, पावर x की 3 है, तो इसकी जो डिग्री है यानी कि घात कितनी होगी, 3 होगी। सेकेंड एक्सप्रेशन यहाँ देखिए, इसमें सबसे जो हाईएस्ट पावर x की कितनी है, 5 है, टर्म कितनी है, 4 है, तो डिग्री यानी घात कितनी होगी, 5 होगी। इस एक्सप्रेशन में देखेंगे आप तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर x की कितनी 2 है, तो जो हमारी इसकी जो डिग्री यानी घात कितनी होगी, 2 होगी। तो बस हमें ये देखना है गिवन एक्सप्रेशन के अंदर पोलिनोमियल बहुपद के अंदर जो आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है वेरिएबल की, वो क्या होगी, आपकी डिग्री होगी। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 5x³ + 4x² माइनस में 7x, तो यहाँ पे जो आपकी हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या आपका x है, हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है, देखिए 3 है, तो इसकी जो डिग्री होगी हमारी, डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी 3। हाईएस्ट पावर ऑफ x 3 है, तो डिग्री भी कितनी होगी आपकी, डिग्री यानी कि घात कितनी हो गई, 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड में देखिए यहाँ पे, नाउ सेकंड क्वेश्चन है 4 माइनस में y², इसके अंदर आप देखेंगे तो वेरिएबल जो है, वेरिएबल ये जो आपका चर है ये वेरिएबल है इन y की फॉर्म में है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है देखिए, मैक्सिमम पावर ऑफ y कितनी है आपकी, देखिए यहाँ पे 2 है,
तो डिग्री कितनी होगी इसकी, डिग्री यानी कि घात जो इस पोलिनोमियल की होगी कितनी होगी, 2 होगी। और इसको क्या बोलते हैं, अधिकतम घातांक, यानी हिंदी में बोलते हैं अधिकतम घातांक जो है इस बहुपद की वो कितनी है, 2 है। तो डिग्री कितनी होगी इसकी, 2 होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताना था, वेरिएबल आपका y के अंदर है, मैक्सिमम पावर जो y की देखिए आपने 2 है, तो इसकी जो डिग्री भी कितनी होगी, 2 होगी। नाउ थर्ड पार्ट देखिए 5t माइनस में √7। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वेरिएबल क्या है आपका, इसके अंदर वेरिएबल आपका t है, यानी जो आपका चर है वो क्या t है। और यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर, पावर मीन्स घात, हाईएस्ट पावर घात कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, ये आपकी 1 है। तो जो आपकी डिग्री होगी, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री यानी कि घात, ये कितनी होगी आपकी, 1 होगी। हाईएस्ट पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिकतम घातांक, अधिकतम जो घातांक है। तो इससे 5t माइनस √7 के अंदर जो वेरिएबल t है, हाईएस्ट पावर जो x, सॉरी यहाँ पे आपका वेरिएबल t है, ये t, हाईएस्ट पावर वेरिएबल t है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ t कितनी होगी, 1 होगी। डिग्री कितनी होगी आपकी, 1 हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 3, ये देखिए 3 इसके अंदर कोई वेरिएबल दिखाई दे, कांस्टेंट है, ये क्या आपका कांस्टेंट है। और कांस्टेंट यानी इसको बोलते अचर जो न बदले, उसको बोलते जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। और जीरो पोलिनोमियल जो आपकी है इसके अंदर देखिए आपका क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं अचर बहुपद, यानी शून्य बहुपद भी कहते हैं इसको, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। और जब आपको शून्य बहुपद यानी कि आपका जीरो पोलिनोमियल दी गई हो तो याद रखिए उसकी जो डिग्री होती है, डिग्री यानी कि घात होती है, हमेशा क्या होती है, जीरो होती है, जैसे कि इसका नाम है जीरो। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल्स। बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से कौन सा बहुपद रैखिक, कौन सा द्विघाती, कौन सा त्रिघाती है। ये पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले ये होती क्या है, तो याद रखिए, देखिए एक जो घात वाले बहुपद है उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद, यानी कि जिसकी डिग्री 1 होती है उस पोलिनोमियल को हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। इसका आपका एग्जांपल देखिए, 3x + 5z, 5x + 3y, 2x, ये सभी जो आपको दी गई है आप देखेंगे सभी के अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 1 है। और जिसकी पावर 1 होती है, एक्सपोनेंट 1 होती है, घात 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल या रैखिक बहुपद। तो सेकंड वाला है दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है, यानी कि जो पोलिनोमियल जिसकी एक्सपोनेंट डिग्री कितनी हो, 2 होती है, उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे एक पोलिनोमियल ये है, एक ये है, सभी के अंदर जो मैक्सिमम पावर है इस वेरिएबल x की 2 है, तो ये कैसी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। थर्ड क्या, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है, यानी जो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, 3 होती है, उसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल और ये पोलिनोमियल अगर आप देखेंगे तो जो मैक्सिमम पावर है x की कितनी है, 3 है, और मैक्सिमम पावर को ही क्या बोलते हैं, उसकी डिग्री कहते हैं। और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्या कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल या त्रिघात बहुपद कहा जाता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको देखिए 7 पार्ट दिए गए, हमें क्या करना है, इसमें से आपको बताना है कौन सा क्यूबिक है, कौन सा आपका रैखिक है, कौन सा आपका द्विघात है। अब आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले वाला है आपका, पहले वाला देखेंगे तो x² + x, देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है x की वो कितनी है आपकी, 2 है। और 2 वाली जिसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इसका मतलब जो हमारा पहले वाला एग्जाम्पल है वो किसका है, ये x² + x क्या है आपकी द्विघात बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। सेकंड वाला देखिए आप यहाँ पे, सेकंड वाला जो x - x³, अगर आप यहाँ देखेंगे तो वेरिएबल x है और जो मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। और 3 वाली पावर को क्या कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहते हैं, यानी त्रिघात बहुपद कहते हैं। यानी जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है ये किसका है आपका,
त्रिघात यानी क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे वेरिएबल y है और यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है y की कितनी है 2 है। तो ये कैसी 2 वाली क्या होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि आपकी द्विघात बहुपद कहते हैं। तो जो आपका थर्ड वाला है ये भी किसके अंदर आएगा, आपका द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर आएगा, वाई स्क्वायर प्लस में 4। नेक्स्ट है देखिए फोर्थ है 1 प्लस एक्स, यहाँ पे जो पावर है x की कितनी है मैक्सिमम 1 है, वेरिएबल x है और 1 वाले को क्या कहते हैं रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। तो जो फोर्थ एग्जाम्पल आपका किसका है, लीनियर पोलिनोमियल का है। नेक्स्ट है 3t, यहाँ t की पावर कितनी है 1, वेरिएबल t है, पावर 1 है, पावर 1 जिसकी होती है उसको क्या बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल किसके अंदर आएगा, लीनियर पोलिनोमियल रैखिक बहुपद के अंदर आएगा। सिक्स्थ देखिए आर स्क्वायर यानी वेरिएबल r है, पावर कितनी है 2 है, तो 2 वाली पावर क्या आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद, यानी ये किसके अंदर आएगा आपका आर स्क्वायर, आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद के अंदर आएगा। सेवन्थ एग्जाम्पल है 7x3, तो 7x3 देखिए यहाँ से पावर कितनी है आपकी 3 है, x वेरिएबल है और मैक्सिमम पावर इसके लिए आपका जो आपका क्यूबिक है, तो आपका जो एग्जाम्पल है किसका है आपका 7x3 क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है, यानी इसको बोलें त्रिघात बहुपद। तो ये थी आपकी 2.1 एक्सरसाइज, जिसके अंदर आपने क्या है आपने मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, डिग्री, आपने लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में जाना और कौन सी जो पोलिनोमियल होगी कौन सी पोलिनोमियल नहीं होगी। तो ये थी आपकी 2.1 एक्सरसाइज।